निमित्त अवतार है। जो सारे जगत के जीव मात्र हैं, ये परमात्मा का नित्य अवतार है। और जो कोई कारण से परमात्मा का अवतार होता है, वो कारणभूत अवतार परमात्मा के 24 हुए हैं। और उन 24 अवतारों की कथा ही श्रीमद् भागवत है। किस कारण से परमात्मा ने कौन सा अवतार धारण किया, ये जो कथाएं हैं, ये श्रीमद् भागवत कथा में समस्त कथाएं समाहित है। और भगवान अवतार लेते हैं, कर्म क्या करते हैं, सृष्टि आदि लक्षण। सृष्टि में जो विषमता दिखती है ना, जैसे बहुत से लोग कहते हैं परमात्मा राम ने रावण का वध कर दिया। रावण का वध नहीं किया, रावण का उद्धार किया। आप रामचरितमानस तो पढ़ते ही होंगे, न पढ़ते हो तो पढ़ना प्रारंभ कर दीजिएगा, आप सभी से निवेदन है। क्योंकि रामचरितमानस हमारे जीवन में बहुत अनिवार्य है। हमें गृहस्थ जीवन में कैसे रहना है, किससे कैसा व्यवहार करना है, ये रामचरितमानस बताती है। अद्भुत ग्रंथ है। राम जी ने रावण के साथ में अन्याय नहीं किया। जब जटायु का भगवान ने उद्धार किया ना, जटायु का अंतिम समय आया तो भगवान ने कहा, जटायु हे तात, आप जिस धाम भेजे जा रहे हैं हमारे द्वारा, जिस धाम जा रहे हैं ना, उस धाम जाएंगे तो वहां हमारे पिताजी मिलेंगे, महाराज दशरथ जी मिलेंगे। अब देखिए, विचार करिए, जहां पे महाराज दशरथ जी गए हैं वहीं जटायु को भेज रहे हैं। और राम जी कह रहे हैं कि वहां जाकर के मेरे पिताजी को ये बताना मत कि सीता जी का हरण हो गया। पूछेंगे कि कैसे आप आए, तो आप बताएंगे कि रावण से युद्ध हुआ। क्यों युद्ध हुआ? क्योंकि सीता का हरण किया रावण ने। तो ये मत बताना। अगर मैं राम हूं तो रावण ही अपने कुल के सहित स्वयं वहां आएगा और वो स्वयं बताएगा। मतलब कि रावण को भी पूरे कुल के साथ उसी धाम भेजना चाहता है जहां महाराज दशरथ जी गए हैं, जहां जटायु जा रहे हैं, वहीं रावण को भी भेज रहे हैं। मतलब कि रावण का उद्धार कर रहे हैं राम जी। रावण का पतन नहीं हुआ। ये तो ऐसा है जैसे आप देखें कि अस्पताल में किसी मरीज को डॉक्टर ऑपरेशन करता है, तो आप कहें कि डॉक्टर बड़ा हत्यारा है, बताओ इसका पेट फाड़ रहा है। वो हत्यारा नहीं है, वो उसको स्वस्थ बनाना चाहता है, उसको उस दुख से मुक्त करना चाहता है डॉक्टर, इसलिए वो थोड़ा सा दुख दे रहा है। ऐसे परमात्मा ऑपरेशन करते हैं। रावण का रोग ज्यादा बढ़ गया तो उसका ऑपरेशन करके भी उसको वही धाम भेजा जहां जटायु को भेजा, जहां पिता को भेजा। तो परमात्मा कर्म क्या करते हैं? सृष्टि आदि लक्षणम। सृष्टि में जो विलक्षणता दिखाई देती है उसमें समानता को स्थापित करते हैं। अच्छा महाराज, कृपा करके बताइए कि जब परमात्मा सृष्टि को स्थापित करके, धर्म की स्थापना करके अपने परम धाम चले जाते हैं तो धर्म फिर किसकी शरण में रहता है? तो सुजी महाराज कहते हैं धर्मो भागवते स्थिता। धर्म भागवत जी की शरण में रहता है, और जो भागवत जी की शरण में रहता है वो उसके धर्म की रक्षा भागवत जी स्वयं करते हैं। इस प्रकार से सूत जी महाराज जी ने शौनक जी के 6 प्रश्नों का समाधान दिया। आगे की कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, व्यास जी महाराज जी
जो बद्रिकाश्रम में शम्याप्रास गांव है, जिसको माना गांव बोलते हैं। आप बद्रीनाथ गए होंगे तो माना गांव गए होंगे। वहां पे व्यास जी महाराज जी का आश्रम है। सरस्वती का किनारा है, भीम पुल बना हुआ है वहां। एक तरफ अलकनंदा प्रवाहित होती है, एक तरफ सरस्वती, और थोड़ा आगे आकर के वहीं माना गांव के पास में उनका संगम हो जाता है। वहीं पर व्यास जी महाराज जी अपने आसन पर आसीन थे और श्री नारद जी महाराज जी का आगमन हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण